हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के 5th लेसन द क्राउडेड ट्रेन की एक्सरसाइज पार्ट 2 में। कल हमने किया था जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए हम इसके दूसरे पार्ट में इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें दिया गया है कि यूज़ दीज फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें से आपको कुछ वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं जो सिलेक्ट कर करके यहाँ पे फिल करना है। जैसे फर्स्ट है ही इज ए डैश पर्सन, तो इसमें आएगा ही इज ए डैश पर्सन, तो इसमें आएगा ही इज़ अ पुअरली ड्रेस्ड पर्सन। ही इज़ अ पुअरली ड्रेस्ड पर्सन, यहाँ पे ये आएगा। सेकेंड है ए डैश लेडी वॉकड इनटू द शॉप। ए डैश लेडी वॉकड इनटू द शॉप, शॉप में दाखिल हुई। कैसी लेडी? तो इसका आंसर आएगा टू वेल ड्रेस्ड लेडी। वेल ड्रेस्ड लेडी वॉकड इनटू द शॉप। अच्छे से सुंदर कपड़े पहने हुए एक लड़की, जो महिला थी, वो शॉप में, दुकान में अंदर आई। उसके बाद थर्ड है कि मीना बॉट ए डैश ड्रेस, तो मीना ने एक ड्रेस खरीदी। कैसी? तो इसका आंसर है हाईली प्राइस्ड। हाईली प्राइस्ड जो है, हाईली प्राइस्ड मतलब हाईली प्राइस्ड मतलब जिसकी कीमत बहुत ही ऊंची है, ज़्यादा है कीमत, ऐसी उसने क्या खरीदी? एक ड्रेस खरीदी। थर्ड में आ जाएगा हाईली प्राइस्ड। उसके बाद फोर्थ है कि माई कोट इज़ रियली डैश। माई कोट इज़ रियली डैश, तो इसका आंसर आएगा फोर का वोर्न आउट। वोर्न आउट मीन्स फट चुकी है, मेरी जो ड्रेस है वो फट चुकी है। उसके बाद आएगा फिफ्थ में रशीद फाउंड डैट द ट्रेन वाज डैश। रशीद ने फाउंड, रशीद को पता चला डैट द ट्रेन वाज डैश, कैसी थी? तो इसका आंसर आएगा ओवर क्राउडेड। क्या आएगा इसका आंसर? ओवर क्राउडेड। 5 यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ओवर क्राउडेड थी। ट्रेन कैसी थी? ओवर क्राउडेड थी। उसके बाद 6 का आंसर है इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ डैश इन द ओवर क्राउडेड ट्रेन, तो यहाँ पे आएगा वैकेंट सीट। 6 में यहाँ से आ जाएगा वैकेंट सीट। बहुत मुश्किल होता है एक भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में खाली जगह मिलना। उसके बाद 7 में आएगा वी मस्ट हैव ए डैश फॉर ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन। वी मस्ट हैव ए डैश होना चाहिए फॉर ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन। एक ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास वैलिड टिकट होनी चाहिए। उसके बाद है इन सर्कल द ओड वर्ड। ओड वर्ड कौन कौन से हैं वो हमको सेलेक्ट करने हैं और इंसर्कल करना हमको। जैसे फर्स्ट दिया गया है कोच, कंपार्टमेंट, कैरीज, बॉक्स, तो इनमें से ओड वर्ड क्या है? कोच मीन्स डब्बा होता है, कंपार्टमेंट्स मीन्स डब्बा, कैरीज सामान, ये रिलेटेड है, और बॉक्स जो है वो इनसे थोड़ा सा अलग हो गया, इसलिए बॉक्स को इंसर्कल करेंगे। उसके बाद है टीटीई। टीटीई होता है ट्रेन में एयर होस्टेस, एरोप्लेन में होती है, बस कंडक्टर बस में होता है, पैसेंजर्स होता है। बट ये सब क्या है? वहाँ के क्या होते हैं? कर्मचारी होते हैं इन तीनों में, व्हीकल्स में, तो इसलिए पैसेंजर इन तीनों से डिफरेंट है। उसके बाद ड्राइवर, पायलट, गार्ड और टैक्सी ड्राइवर, तो इसमें गार्ड जो है वो डिफरेंट हो गया, इसलिए गार्ड को इंसर्कल करेंगे। उसके बाद है क्राउड, प्यूपिल, हर्ड और स्वार्म। क्राउड, हर्ड और स्वार्म, इन तीनों का मतलब होता है भीड़, झुंड, और प्यूपिल का मतलब होता है शिष्य, तो इसलिए प्यूपिल यहाँ पे डिफरेंट है, इसको सर्कल करेंगे। उसके बाद है ट्रेन, बस और हाउस, एरोप्लेन, तो इन तीनों में हाउस जो है वो डिफरेंट है, इसलिए हाउस को सर्कल किया। ठीक है। उसके बाद तो हमारे पास वो देखिए क्या है क्वेश्चंस करने के लिए। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास कि हमको दिया गया है एक सेंटेंस और फिर हमें उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना के शो करना है, दिखाना है। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका, द मैन हैड ए बैग। द मैन हैड ए बैग, तो इसका इंटेरोगेटिव बन जाएगा
डिड द मैन हैव अ बैग। उसके बाद है डिड द मैन हैव ए बैग। उसके बाद है द TTE हैड ए हैट। द TTE हैड ए हैट, तो उसका आंसर हो जाएगा डिड द TTE हैव अ हैट। डिड द TTE हैव ए हैट। उसके बाद है ही गोट इनटू द AC कोच, तो उसका आंसर हो जाएगा डिड ही गेट इनटू द AC कोच। डिड ही गेट इनटू द AC कोच। उसके बाद नेक्स्ट है विनोद लिव्ड इन इंदौर, तो इसका आंसर हो जाएगा डिड विनोद लिव इन इंदौर। उसके बाद है नेक्स्ट विनोद पेड द डिफरेंस, तो डिड विनोद पे द डिफरेंस और क्वेश्चन मार्क, इन सभी में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसके बाद है द पैसेंजर स्टार्टेड विस्परिंग, तो इसका हो जाएगा डिड द पैसेंजर स्टार्ट विस्परिंग और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सेंटेंस थे जिनको हमने इंटेरोगेटिव बना दिया। आई होप कि आपको समझ आ रहे होंगे। उसके बाद था रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड यूज कैपिटल वेयर एवर नेसेसरी, और कैपिटल वर्ड्स का यूज़ करना है जहाँ नेसेसरी है, और हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, बना के शो करना है। जैसे फर्स्ट दिखाया गया हमको, देखिए इंदौर इज लिव्ड विनोद, तो इसका आंसर हुआ विनोद लिव्ड इन इंदौर। इसमें विनोद का वी और इंदौर का आई कैपिटल रखा बिकॉज दोनों क्या है, नाउन में। उसके बाद है ट्रेवल्ड ही AC कोच इन एन, तो इसका ही करा हमने, ही का H बड़ा है, कैपिटल है, ही ट्रेवल्ड इन एन AC कोच। AC का A बड़ा रखेंगे बिकॉज वो स्पेसिफिक हो जाता है। उसके बाद है टू डिफरेंस द पे डिसाइडेड ही, तो ही का H बड़ा है, ही डिसाइडेड टू पे द डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा लास्ट में। फिर आ गया यंग मैन द ड्रेस वाज पुअरली, तो इसका यंग हो गया, यंग का वाई बड़ा रहेगा, कैपिटल है, यंग मैन वाज ड्रेस्ड पुअरली और फुल स्टॉप। उसके बाद है विनोद द इन केप्ट हिज हैंड मनी रेडी, तो इसका विनोद का वी कैपिटल, विनोद केप्ट द मनी रेडी इन हिज हैंड। ठीक है, ये हमारे सेंटेंसेस हो गए। उसके बाद है ये कुछ पीछे नीचे हमको सेंटेंसेस दिए गए हैं जो हम फिल करेंगे। जैसे राइट का री राइट हो गया, टोटल का री टोटल हो जाएगा, री टोटल, टेल का रिटेल। इन दोनों का मतलब है, इन सभी का मतलब है, और डायल का री डायल, इन तीनों का मतलब हुआ फिर से करना। जैसे री राइट, राइट अगेन, री टोटल, टोटल का री टोटल हो गया और उसका मतलब हो गया टोटल अगेन। उसके बाद आता है रीटेल, टेल का रीटेल बना दिया और उसका मतलब है टेल अगेन। उसके बाद है डायल, डायल मीन्स डायल करना, और उसका होता है री डायल, यानी कि फिर से डायल करना, डायल अगेन, दोबारा डायल करना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अन का मतलब होता है नहीं में, नेगेटिव। जैसे अन लगने से क्या होता है, प्री में हमने प्रीफिक्स में लगा दिया, प्रीफिक्स मतलब आगे जुड़ना। अन लगाने से क्या होता है, वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे हैप्पी खुश, अनहैप्पी ना खुश। ऑफिशियल अनऑफिशियल, ऑफिशियल औपचारिक, अनऑफिशियल औपचारिक अनौपचारिक। कंफर्टेबल सुखद, और अनकंफर्टेबल जो कंफर्टेबल नहीं है। एक्सपेक्टेड तो अनएक्सपेक्टेड, जो जिसके एक्सपेक्टेड नहीं किया गया। तो ये क्या होता है, इसका मीनिंग हो जाएगा नॉट हैप्पी, नॉट ऑफिशियल, नॉट कंफर्टेबल एंड नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और बचा है हमारे पास लास्ट में। यूज द सफिक्स फुल टू। सफिक्स का मतलब होता है वर्ड के पीछे जुड़ना। फुल
तो एक वर्ड दिया गया, उसके पीछे अगर हम FUL फुल लगा देंगे तो मीनिंग क्या बन जाएगा, टू राइट द न्यू वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग इन ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ पे मीनिंग्स लिखने हैं और यहाँ पे जो वर्ड बनाना है सफिक्स के बाद वो लिखना है। जैसे वंडर, वंडर से क्या बन गया, वंडरफुल। हार्म से हार्मफुल, होप से होपफुल, और फियर से फियरफुल। उसके बाद मीनिंग क्या हुआ वंडरफुल का, फुल ऑफ वंडर, जो वंडर हैरानी से भरा हुआ है। हार्मफुल मतलब जो फुल ऑफ हार्म है, नुकसान से हानि से भरा हुआ है। होपफुल मीन्स फुल ऑफ होप, आशा से भरा हुआ। फियरफुल जो फुल ऑफ फियर, जो फियर से डर से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे जो हमारे एक्सरसाइज के थे। आई होप कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। इस ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।